नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार सिंह। आज आप लोगों के बीच में जो है मंगल इंस्क्रिप्ट के जो स्पेशल कैरेक्टर हैं उनको बताने के लिए आया हूं कि क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर आ सकते हैं और उनकी की क्या क्या होती है। अल्ट के साथ हम क्या क्या यूज करेंगे कि वो स्पेशल कैरेक्टर लिखे जाएंगे। तो आप लोग हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था बैक स्पेस का और जो कल था कि अब 1 महीने की हम कैसी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमारी टाइपिंग निकल जाए, उससे रिलेटेड हम जो प्रश्न आप लोगों ने किया है उसका उत्तर भी देंगे। तो ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। हमने इसको नोट किया है और ये बड़े इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, फिर मैं बता देता हूँ और आप लोग एक बार इसको कहीं से और लिख लीजिएगा, या मैं देखता हूँ किसी तरह अगर ये डाउनलोड हो जाता है तो इसको भी मैं कर दूंगा। तो एक बार मैं दिखाना चाहूँगा आपको ये चीज़ें ये हैं। सॉरी, थोड़ा सा सही से दिख नहीं पा रही है। एक मिनट, हो सकता है आप लोग को ये सही से दिखाई दे। ठीक है, इसमें ये मैंने हाथ से लिखा है। ठीक है, बाकी मैं पढ़ देता हूँ अभी, और मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आप अगर लिख सकते हो तो लिख लीजिएगा इसको। तो मैं बता दूँ कि एक जो है, एक बड़ी सी पाई होती है, नीचे बिंदी होती है। ठीक है, उसका मंगल इंस्क्रिप्ट में जो कोड होता है Alt+033। ठीक है, बड़ी पाई होगी, उसके नीचे बिंदी होगी। अब इसको क्या बोलते हैं ये मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं हूँ, तो इसके लिए Alt+033 इसका कोड होता है। एक होता है डबल इन्वर्टेड कामा, लेकिन वो बंद नहीं होता है, दोनों तरफ से, मतलब दोनों तरफ से खुला ही रहेगा। मतलब ये ऐसे दो डंडी रहेगी, ऊपर की तरफ खुला खुला रहेगा, तो उसका होता है Alt+034। ठीक है, उसके बाद हैज़ होता है, हैज़ का होता है Alt+035। उसके बाद डॉलर होता है Alt+036। उसके बाद परसेंटेज का होता है Alt+037। उसके बाद एंड आता है, एंड का होता है Alt+038। उसके बाद सिंगल इन्वर्टेड कामा आता है, उसका होता है, लेकिन वो बंद नहीं होता है। इतना इतना ध्यान दीजिए कि एक बंद इन्वर्टेड कामा होता है, एक खुला इन्वर्टेड कामा होता है। ठीक है, तो जो खुला इन्वर्टेड कामा है उसका होता है सिंगल खुला इन्वर्टेड कामा का Alt+039। ठीक है, उसके बाद एक छोटा कोष्टक होता है, उसका होता है Alt+040। फिर उसको कोष्टक को बंद किया जाता है Alt+041 से। फिर उसके बाद ये एक पाई आती है, ये बड़ी वाली पाई, ये तिरछी टाइप की होती है, उसको क्या बोलते हैं देखिए, मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं हूँ। उसके लिए होता है Alt+047। Alt+047 वो बड़ी सी पाई होती है लेकिन तिरछी पाई होती है, उसके लिए आपका होता है Alt+047। और वही पाई अगर उल्टी हो गई, मतलब इस साइड में हो गई, बड़ी सी पाई इस साइड में हो गई, तो उसका होता है Alt+092। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क के लिए होता है Alt+063। और उसके बाद @ के लिए होता है Alt+064। अच्छा, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। फिर मैं एक इन्वर्टेड कामा बता रहा हूँ जो कि नीचे की तरफ बंद होता है, नीचे की तरफ मोटा सा होगा, ऊपर की तरफ पतला सा होगा। उसके लिए जो है आपका होता है Alt+0145। अब वही कोष्ट जब अल्ट इन्वर्टेड कामा बंद होता है तो ऊपर मोटा होता है, नीचे पतला होता है, मतलब तिरछा टाइप का होगा, तो उसके लिए होता है Alt+0146। ठीक है, ये सिंगल इन्वर्टेड कामा जो मोटा नीचे होता है, ऊपर पतला होता है, बंद उसको किया जाता है जो मोटा ऊपर होता है, नीचे सिंगल इन्वर्टेड कामा Alt+0146 से। वही डबल इन्वर्टेड कामा होगा जो नीचे मोटा होता है, ऊपर पतला होता है, डबल इन्वर्टेड कामा, उसके लिए होता है Alt+0147। और वही डबल इन्वर्टेड कामा जिसको बंद करते हैं, ऊपर मोटा होता है, नीचे पतला होता है, डबल इन्वर्टेड कामा, उसके लिए होता है Alt+0148। ठीक है, और उसके बाद जो छोटा डैश होता है उसके लिए Alt+0150 होता है। और एक बड़ा डैश होता है, किसी बहन ने या कोई भाई ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा था कि जो बड़ा डैश होता है उसके लिए कौन सी की को हम यूज़ करेंगे, अल्ट के साथ क्या करेंगे। तो अल्ट के साथ हम 0151 ये करेंगे, तो आपका ये कोड जो बड़ा वाला होता है, बड़ा वाला डैश होता है, वो हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मंगल इंस्क्रिप्ट में इससे देखिए ज़्यादा कोड नहीं आता है। पहली बात तो कोड बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन अगर कोड आएंगे तो इससे बाहर कोड नहीं आने वाला है। ठीक है, बाकी काफ़ी मैंने इसको अच्छा, इसको तैयार करने का
सबसे अच्छा तरीका भी क्या है कि जब भी आप टाइपिंग स्टार्ट करते हो तो जब बेसिक आप करते हो, जैसे ASD FG करते हो, फिर उसके बाद जैसे ये इंग्लिश में करते हो, हिंदी में जब आप क ख ग घ लिखा, चाहे वो मंगल इंस्क्रिप्ट के लिए आ ई लिखा, तो उसके साथ इन कोड को क्या करना है, उसी उसी समय क्या करना है कि हमको इसका अभ्यास कर लेना है। जब भी आप टाइपिंग स्टार्ट करिए दिन में, मैंने एक चीज़ बता भी दिया था कि टाइपिंग स्टार्ट कैसे करना है, कि आप जैसे ही टाइपिंग स्टार्ट करते हो तो पहले आप बेसिक करोगे। बेसिक करने के बाद तो बेसिक के साथ ये सारे कोड को भी हमको डेली का डेली अपडेट करना है। डेली का डेली अपडेट अगर आप करते हैं तो ये सारे कोड याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई कोड की बात। अब कोड के बाद हम उन भाइयों का क्वेश्चन लेंगे जिन्होंने, जो कल हमने वीडियो डाला था तो उसके पश्चात उन्होंने पूछा था, तो मैं उनका जवाब ले लेता हूँ और बताता हूँ कि क्या है। हाँ, ये हैं अच्छे अच्छे बच्चे करके हैं सर, हिंदी में अल्ट कोड भी आएंगे? हाँ, कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कोड के बारे में ये, अच्छा, मैंने आपके ही चीज़ों को देख के मेरे दिमाग में आया कि मंगल इंस्क्रिप्ट का कोड जरूर बता दें। काफ़ी दिन से आप लोग ये चर्चा कर रहे थे कि कोड आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं बता देता हूँ कि ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, ठीक है। और एक यासार कैमरी करके, हेलो भैया, फॉन्ट जूम डेमो वाला बड़ा लो तो वही एग्ज़ाम वाला बड़ा होगा या एग्ज़ाम में अलग से फ़ॉन्ट बनाना पड़ेगा? ठीक है। देखिए, मुझे लगता है कि हालांकि मैंने इसको ट्राई तो नहीं किया था, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि देखिए, फ़ॉन्ट के लिए बहुत आपको इशू होने वाला नहीं है, इसलिए फ़ॉन्ट को लेके बहुत परेशान मत होइए, ठीक है। अगर आप वहाँ पे चाहेंगे तो फ़ॉन्ट आपका बड़ा कर दिया जाएगा, इसके लिए बहुत परेशानी की ज़रूरत आपको नहीं है। आप, मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे ध्यान न दें तो ज़्यादा अच्छा है। फ़ॉन्ट को लेके एकदम परेशान मत होइए, आपको इतना समय मिलेगा कि जो भी फ़ॉन्ट वहाँ पे होगा, आप प्रैक्टिस में आप खुद उसको मैनेज कर ले जाओगे, ठीक है। तो फ़ॉन्ट को लेके इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो इतना इतना मुझे अनुभव नहीं है। देखिए, मैं गलत नहीं बताता हूँ, अब जब मैंने ट्राई नहीं किया तो मैं बता दूँ आपको, आप परेशान होगे झूठे, वहाँ नहीं होगा तो आप परेशान हो जाओगे, तो इसके लिए भाई देखिए मैं नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, एक नमस्ते जी ने भाई, सबका टाइम टेबल एक साथ, हाँ, और हाँ, ये सबका टाइम टेबल एक ही साथ आता है और एक ही साथ एडमिट कार्ड भी आता है, ठीक है। ये गुलशन कुमार है, भैया ये बताइए कि टाइपिंग रोल नंबर वाइज स्टार्ट, हाँ, रोल नंबर वाइज स्टार्ट हुई थी भाई, ठीक है, रोल नंबर वाइज ही स्टार्ट हुई थी, तो आपका जब भी पड़ेगा आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। एक भाई है, भाई इंग्लिश में मैटर कैसा रहता है, ज़्यादा टफ रहता है क्या? देखिए, इंग्लिश में मैटर टफ रहता है, इसका अनुमान आप ऐसे लगाओगे कि जब बड़े बड़े वर्ड आएंगे, हाइफन के साथ वर्ड जुड़े रहेंगे, तो वो वर्ड, तो इंग्लिश टाइपिंग टफ हो जाती है। पिछली बार इंग्लिश टाइपिंग में काफ़ी लोग फेल हो गए थे, इसका मतलब है कि इंग्लिश टाइपिंग टफ आई थी। अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपके सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फ़ॉन्ट की साइज़ क्या रहेगी एग्ज़ाम में? फ़ॉन्ट की साइज़ जो लगभग 14 या 16 के करीब रहती है, जो कि नॉर्मल साइज़ है, आपको इससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक नितिन कुमार जी हैं, इंडिया टाइपिंग, सोनी टाइपिंग, जेआर टाइपिंग, एयर टाइपिंग, सब में स्पीड 35 और हिंदी 35। भाई आप एकदम पास हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 35 और इंग्लिश 40 है भैया, बहुत स्पीड बना लिए हो, ठीक है। अब इसी को मेंटेन करके आप चलो। उपेंद्र वर्मा है, सर मेरी CPM स्पीड 142 है और 5 मिनट तक किया है और गलती कोई नहीं है, तो सर स्पीड क्या होगी? CPM स्पीड, CPM की फुल फॉर्म शायद मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना समझ लीजिए कि अगर ये इतना समझिए कि कैरेक्टर पर मिनट होता है ना, कैरेक्टर पर मिनट, और 5 मिनट आपने किया, 142 का है, तो अगर 5 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5 लगभग 28 से 30 की 28 की स्पीड आपकी आ रही है, ठीक है। ठीक है। ये राजपूत बिट्टू सिंह है, हिंदी में स्पीड कैसे बढ़ाएं, और रुकी है 21-20 पर 10 मिनट 10 दिन से। भैया 10 दिन से रुकी है, ये बड़े दुख की बात है कि 10 दिन से रुकी है, उसको 5 दिन बाद इसकी बढ़ जानी चाहिए थी, पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रही आपकी। मैं बता दूं, आप बेसिक पे वर्क करिए भाई, जितना ज़्यादा बेसिक पर वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा पेजेस को लिखेंगे, वो आपकी टाइपिंग में उतना ज़्यादा सुधार आएगा, ठीक है। ये द वेगटा करके हैं, भाई टाइपिंग इंग्लिश की 35 पर और हिंदी पर 20-25 के बीच है, टेस्ट दे रहा हूँ, क्या करूँ, ठीक है। अच्छा, 20-25 के बीच में हिंदी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगी आपकी। एग्ज़ाम तक हिंदी 30+ जाने वाली है और इंग्लिश 35+, मतलब 40+ हो जाएगी। इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहें, आप बेसिक पर और ज़्यादा से ज़्यादा पेज पर टाइपिंग करें, ठीक है। ये है प्रांजलि उपाध्याय करके हैं, सर हिंदी टाइपिंग में कोड कैरेक्टर को कहाँ से लिखाते हैं?
कोड कैरेक्टर को, ठीक है। कोड कैरेक्टर को लिखने के लिए अभी मंगल फॉन्ट पे मैंने चीज़ों को बता दिया, उससे ज़्यादा कोड नहीं आता है, ठीक है। आप उसको एक बार देख लीजिए, ये सारी जो मैं वीडियो डाला हूँ इसमें देख लीजिए, आप सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये आदर्श ठाकुर हैं भाई, 1 महीना हो गया है हिंदी की टाइपिंग सीख रहा हूँ पर कीज़ ही नहीं याद हो पा रही है। अच्छा, कीज़ याद करने का मैं एक तरीका आप लोगों को बता दूँ, जिनको अभी तक की नहीं याद हो रही है या की में समस्याएं हो रही हैं, भैया आप क्या करिए कि सोते उठते बैठते हमेशा ये सोचिए और अपने हाथ को ऐसे ही अनुभव के तौर पर कि कहाँ से कौन की हो सकती है, इधर उधर आंख बंद करके जब आप सोते हैं या कहीं जाते हैं तब ये मन में रहे और हाथ उसी हिसाब से घूमेगा, चाहिए ये यहाँ पे है या यहाँ पे है, आ यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, इस की से दबेगा। ये सब मन में ही करने वाली चीज़ें हैं और हाथ को आगे पीछे करते रहिए कि कहाँ पे कौन सी की है, ठीक है। तो ये चलते चलते रास्ते में भी आप कर सकते हो, जब सो रहे हैं सोने से पहले भी आप आंख बंद करके आराम से कर सकते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है और मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबा वीडियो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी ज़रूरी है, कर देता हूँ। सोनी टाइपिंग ना करूँ सर, बिल्कुल करिए यार, जहाँ से फ़ायदा हो जाए कर दीजिए। जितेंद्र सैनी बोल रहे हैं शायद, राजू भाई हैं भाई, आपकी बात सच होती है भाई। देखिए अनुभव है इसलिए बात सच होती है, ये अनुभव भरा मैं मेरे अंदर इतना अनुभव भरा है इसलिए मैं ये चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों को बता रहा हूँ। इतना कोई आपको इंस्टीट्यूट में भी नहीं बताएगा, ठीक है। बस ये है कि मैं थोड़ा दूर हूँ, नहीं तो टाइपिंग आपको सिखा देता और आपकी टाइपिंग निकलवा के दिखा दे सकता, इतना अनुभव हो गया है, ठीक है। ये जोनी साइंस हैं भाई, जनरल में 54 नंबर। भाई देखिए हम उस पर कोई बात नहीं करेंगे, कटाप पे आप पहले टाइपिंग करिए, टाइपिंग निकालने के बाद ही मैं कोई बात करूँ। हिंदी ये आकृति सिंह है, हिंदी 18 और इंग्लिश 28 है, क्या एक मंथ में बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ पाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि बढ़ जाएगी। जितने मैंने वीडियो अब तक डाले हैं बहन जी, आप उसको एक बार देखिए, जो है क्या क्या मैं बताया हूँ उसको एक बार देखिए, 100% बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ जाएगी। हिंदी 18 है तो 25 आपको लाना है यार, 25 तो हो ही जाएगा, कहीं परेशान हो, 1 महीने में तो 25 आ ही जाएगी। 25 क्या, मैं 30 बता दे रहा हूँ, 30। इंग्लिश जो है कम से कम आप 29 10 वर्ड पर मिनट अभी भी आपकी बढ़ेगी। बस ये है कि मेरे बताए अनुसार आप लोग सारे वीडियो देख डालिए, 100% फ़ायदा इसका मिलेगा। राजकुमार है, हेलो भैया, गुड इवनिंग। हिंदी प्लस इंग्लिश, अरे यार पास हो, अब आगे क्या करूं? आगे आप बचा के चलिए, उंगलियों को जितना ज़्यादा बचाएंगे, आपको ज़्यादा टाइपिंग नहीं करना है, 2-2.5 घंटे टाइपिंग कर लीजिए दिन में, बहुत है आपके लिए। ये राजपूत बिट्टू सिंह है, जिसकी स्पीड हिंदी 20 इंग्लिश 25 पर रुक गई है 1 वीक से, उसके लिए बताएं कुछ। भैया हिंदी 20 इंग्लिश 25, पहली बात तो इंग्लिश पे आप ज़्यादा वर्क करिए। इंग्लिश जितना जल्दी स्पीड बढ़ेगी हिंदी उतनी जल्दी स्पीड बढ़ेगी। इंग्लिश पर आप थोड़ा सा वर्क कर लीजिए, ऑटोमेटिक हिंदी बढ़ जाएगी, क्योंकि उंगलियां अभी इंग्लिश पे नहीं चल रही तो हिंदी पे भी नहीं चलेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश आप कम से कम 30-35 करिए और उसके बाद देखिए हिंदी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। बेसिक पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करिए, पेज ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, ठीक है। ये आशीष कुमार है, सर सोनी JR पर टाइपिंग की स्पीड अच्छी आ रही है, ठीक है, बहुत अच्छा है, बट AR टाइपिंग पास नहीं हो पा रहा हूँ। भैया AR से कहाँ इतना डर रहे हो यार, इतना हवा में तो AR है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा आप बेसिक पे वर्क करिए, बार बार मैं कह रहा हूँ, बेसिक और पेज लिखिए, बढ़ जाएगी उस पर भी स्पीड। ये शैलेंद्र सिंह है, हाँ AR पर तो हार्ड वाले में इंग्लिश 28-30 है आ रही है और सोनी में 35+। चलिए अगर हार्ड है तो कोई बात नहीं है, नॉर्मल मैटर ही वहाँ पर आता है, थोड़ा बड़े वर्ड आते हैं तो उस पर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिए, AR पे भी बढ़ जाएगी, ठीक है। गुलशन कुमार जी हैं, आपने भैया बताया नहीं कि यह टाइपिंग रोल नंबर, यार बता तो दिया भाई कि रोल नंबर से ही स्टार्ट होगी, तो आपका पहले जब भी होगा आएगा। SR कैमरी करके हैं भैया, व्हेन डेमो फॉन्ट साइज़ बड़ा ले लो तो, अच्छा ये क्वेश्चन उन्होंने स्वाद हंटिंग फॉन्ट से बताए हैं। सर जो वर्ड सही है, ये सचिन कुमार हैं, टाइप कर देते हैं वो भूर हो जाते हैं या ग्रीन हो जाते हैं। यार वहाँ पे ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि वहाँ पे क्या होते हैं, हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है ज़रूर, ठीक है। ग्रीन होता है कि येलो होता है ये मैं क्लियर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन होता है कुछ, बाकी गलत होने पर पूरा वर्ड रेड हो जाता है, ये मुझे पता है। ये टिम्पल कुमारी हैं, राजपूत हैं, ये इंग्लिश टाइपिंग में लंबा दे कैसा बनाना, लंबा डैश, हाँ अभी आपको मैंने बता दिया, इंग्लिश टाइपिंग में बनाना है। अच्छा इंग्लिश टाइपिंग बनाना है, चलिए यार ये तो अभी मुझे ख्याल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इसके लिए शिफ्ट का यूज करके बनाना होता है, ठीक है, शिफ्ट का यूज करके। अब कौन सी की है, शायद उसी डैश पर होता है कि अलग से है, इसको एक बार देखना होगा, कल मैं ज़रूर बता दूंगा आपको, ठीक है। बाकी हिंदी का मैंने बता दिया कैसे है।
चेस्ट शॉर्ट करके हैं। क्या एग्ज़ाम में भी बोल कर टाइपिंग करना है? बिल्कुल आप कर सकते हैं, अलाउ है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। हाँ, इतना तेज़ मत करिए कि सामने वाले डिस्टर्बेंस हो जाए, लेकिन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हिंदी में 26-27 आ रही है और इंग्लिश में 35। क्या करें, ये KT BW बी न्यूज़ करके हैं। बढ़िया तो है आपकी स्पीड, काहे परेशान है आप? आपकी स्पीड तो वैसे भी क्लियर हो जाएगी, एकदम परेशान मत होइए, थोड़ा बेसिक पर वर्क करिए और पेज लिखिए। ठीक है, एस्पेरेंट सडन है। डियर सर, ये बातें कि टाइपिंग के वक्त टैब कंट्रोल विंडो की ये दब जाती है तो क्या वहाँ सिस्टम ऑफ हो जाता है? देखिए, टैब की दबाने से आपकी सिस्टम ऑफ नहीं होगा, कंट्रोल और विंडो दबाने से समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा आपको। ठीक है, सोनिया जाट हैं, ये फॉन्ट साइज़ कितना रहता है भैया प्लीज़ बताएं? लगभग 14 से 16 के आसपास रहता है। इतना रहेगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी, बस मैं यही बता रहा हूँ। और अगर दिक्कत भी होगी तो आप प्रैक्टिस सेशन में ही उसको सही कर लोगे, इतना आप अभ्यास कर लोगे कि जो मेन टाइपिंग होगी उसमें करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, रवि विकास यादव हैं, एक्चुअल सॉफ्टवेयर कैसा रहता है वहाँ पे? जैसे AR का रहता है, JR का रहता है, बाबा टाइपिंग का रहता है, वैसे ही वहाँ पर रहता है। ऊपर वर्ड होते हैं, ठीक है, ऊपर पूरे वर्ड होंगे, नीचे आपको लिखना है, साइड में नहीं रहता है, नीचे ही लिखना है। ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप हर तरह का प्रैक्टिस करके वहाँ पर जाइए, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान वहाँ पर, मतलब कोई समस्या ना हो। जितना मैंने बताया है, कीबोर्ड अलग अलग इंस्टीट्यूट जाते हो तो अलग अलग कीबोर्ड पे बैठना है। ठीक है, इसमें ये नहीं कि हम एक कीबोर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अब थोड़ा सा ये ध्यान देना है आप लोगों को कि हार्ड कीबोर्ड पर टाइपिंग नहीं करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है, मीन्स 5-10 मिनट कर लिया बहुत है, ऐसा नहीं कि एकदम दबा के कर रहे हैं। देखिए, इस समय होगा क्या ना कि ज़्यादा टाइपिंग करने के चक्कर में आपकी उंगलियों के ये जो बीच ये पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे ये पार्ट्स होते हैं, बाकी कलाई ये बहुत भयंकर दर्द करेगी, सूज भी जाएगी, तो इससे हमें बचना है। ठीक है, इसका बचाव कैसे है कि हमको बराबर नमक पानी से उंगलियों को अपने धुलना है, कम से कम दिन में 3 से 4 बार उसको धुलिए। थोड़ा लंबा वीडियो जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इसलिए नमक पानी आप धुलिए, फिटकरी पानी से धुलिए, ये ज़रूरी है। रात को सोते वक्त ज़रूर धुल के सोइए। ठीक है, सुबह उठिए तो पहले हम तो यही कहेंगे कि पहले उसको धुल ही लीजिए, तब टाइपिंग स्टार्ट करिए। ठीक है, कम से कम 3-4 बार दिन में धुलिए। ठंडक का समय है, ठंडक के समय में चोट लगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एक बार उंगलियां घायल हो गई तो आपको टाइपिंग में फ़ेल होने से कोई नहीं बचा सकता है। और ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी। मैंने क्या किया कि टाइपिंग के एक दिन पहले हमारे सर मना किए थे कि आप टाइपिंग नहीं करेंगे, लेकिन मैंने क्या कि थोड़ी कठिन एक्सरसाइज कर लेता हूँ, थोड़ा सा डर रहता है भाई। तो मैंने क्या किया कि मैं लगभग 9 बजे इंस्टीट्यूट गया, सुबह के, शाम को ट्रेन मेरी थी। 9 बजे इंस्टीट्यूट गया और 11:30 बजे तक लगातार टाइपिंग किया, मतलब कितना हो गया, 2.5 घंटे। वहाँ से मैं टाइपिंग करके तो आ गया, लेकिन स्थिति ये मेरी हुई कि दर्द इतना भयंकर उंगलियों में स्टार्ट हुआ कि मैं, समझ लीजिए, गर्म पट्टी लेके गया था, रुमाल अपनी लेके गया था, और वहाँ पे एक मूव का पूरा वो डिब्बा ही लेके गया था, पूरी उंगलियों को लगा लगा के मैं उसको बराबर ढके रहा। उसके बाद भी उंगलियों में दर्द बना ही रहा। मैं परेशान हो गया, मुझे तो लगा मेरी टाइपिंग निकले ही नहीं। लेकिन होता है कि थोड़ा अनुभव, आपका अनुभव कहीं जाता नहीं है, और वो अनुभव मुझे टाइपिंग में पास करवाया। और मैं बता दूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं कि लगभग 1 महीने तक मेरी ये उंगलियां, इसमें तो नहीं, लेकिन ये इसमें, इस हाथ की ये उंगलियां, चारों उंगलियां इतनी भयंकर दर्द की ना कि मतलब नमक पानी से धुलने के बाद भी सही नहीं हुआ। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग इसको बचा के चलिए, तभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस समय एक छोटी सी गलती आपको आपके अच्छे नंबर के बावजूद भी परीक्षा से बाहर कर सकती है। टाइपिंग ऐसा गेम है ना, ऐसा गेम है कि समझ लीजिए कि 10 मिनट के गेम में आपका जीवन बन सकता है, आपका जीवन बिगड़ सकता है। अब किस तरह आपको मैनेज करना है, आपको सोचना है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि भाई बचा के चलो, जितना बचा के चल सकते हो बचा के चलो। आप 6-7 घंटे की टाइपिंग भाई नहीं तैयार है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन बचा के चल भाई। देखिए, हथियार आपका मीन्स उंगली है, अगर यही सही नहीं रहेगी, अच्छा इसमें क्या होता है, आपको और चीज़ों को बचाना है, जैसे बुखार ना आए। बुखार आएगा तो आपका टाइपिंग करने का मन नहीं करेगा। टाइपिंग देखिए है दिमाग का खेल, ठीक है, अगर दिमाग में चीज़ें भर गई उल्टी सीधी तो टाइपिंग नहीं हो पाएगी। जिसकी स्पीड अच्छी होती है तब भी नहीं कर पाता है। नहीं अनुभव हो तो एक बार देख लेना, अगर फीवर आए, जुकाम हो गया, तो आप देखो टाइपिंग करने बैठोगे मन ही नहीं करेगा। हाँ, मन ही नहीं करेगा। ये देखिए खुद का अनुभव है, और पूरा मतलब समझ लीजिए, अगर इस अनुभव को आप देखोगे, अगर ये चीज़ें आपके सामने आएंगी तो कहोगे कि भैया क्या बताए हैं।
सही बता रहा हूँ, ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए अपनों आप को हर तरह से बचा के चलना है। अगर देखिए थोड़ा सा एक चीज़ और बताऊँ, योगा कर सकते हो तो योगा कर लो, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर इस समय बहुत है। सुबह सुबह उठ के कम से कम आधा घंटा 45 मिनट योग कर लो। योगा से थोड़ा सा आपका फ़ायदा हो सकता है। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। थोड़ा लंबा वीडियो जा रहा है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। हाँ, इससे आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। कोड के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया हूँ। बाकी जो भी क्वेश्चन आपकी तरफ से आएगा उसका जवाब मेरी तरफ से दिया जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बाकी हाँ, एक चीज़ और कि अगर अच्छा लगे ये सारी चीज़ें, अगर आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो जो मेरा ये चैनल है @आर्यभट्ट अकेडमी 2012, इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जिससे मुझे भी लगे कि चीज़ें सही जा रही हैं, ठीक है। बाकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका फ़ायदा है, वो होना चाहिए। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है।